बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फातिमा इसहाक और आप देख रहे हैं पाक मीडिया डिजिटल। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस से 10 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,803 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 12,88,053 हो गई। वज़ीर आज़म ने कहा है कि RSS के होते हुए भारत को किसी बैरूनी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान को आलमी अमूर से मुतल्लिक थिंक टैंक की अशद ज़रूरत है। दुनिया की बजाय हमें अपने आप को डिफाइन करना है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर हादसे में हलाकत के बाद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ ने अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत करप्शन के खात्मे का एजेंडा लेकर इक़्तिदार में आई। नए पाकिस्तान में करप्ट लोगों की कोई गुंजाइश नहीं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सूबाई इलेक्शन कमीशन के तहरीक इंसाफ के सेनेट उम्मीदवार शौकत तरीन पर एतराज़ात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। कोरोना के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला केस पाकिस्तान में भी रिपोर्ट। केस कराची के एक निजी अस्पताल में रिपोर्ट हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए गहमा गहमी अरूज पर है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फौजियों ने रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाई के दौरान 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। रोटेशन पॉलिसी के मामले पर सिंध हुकूमत ने पुलिस कैडर में तब्दीली के लिए कानूनी मसवदा तैयार कर लिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। कोरोना वायरस से 10 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,803 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 12,88,053 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन इदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 350 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,43,682, सिंध में 4,77,299, खैबर पख्तूनख्वा में 1,80,514, बलोचिस्तान में 33,519, गिलगित बल्तिस्तान में 10,422, इस्लामाबाद में 1,08,022, जबकि आज़ाद कश्मीर में 34,595 केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि RSS के होते हुए भारत को किसी बैरूनी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान को आलमी अमूर से मुतल्लिक थिंक टैंक की अशद ज़रूरत है। दुनिया की बजाय हमें अपने आप को डिफाइन करना है। इस्लामाबाद में एक पुरअमन और खुशहाल जनूबी एशिया के मौजू पर कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब करते हुए कहना था कि 9/11 के बाद इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। बाहर बैठकर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। एक तबका समझता है कि जो मगरिब से आता है वो सब ठीक है। बाहर बैठकर कहा जाता है कि पाकिस्तान बहुत खतरनाक मुल्क है। बाहर के लोगों को हमारी तारीख और सकाफत का पता नहीं। वज़ीर आज़म का कहना था कि पूरी कोशिश करेंगे कि भारत से मसले कश्मीर पर बात करें। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल हों। बदकिस्मती से हमारा मुकाबला RSS के नजरिए से है। भारत में RSS का नजरिया पायदार नहीं है। भारत में 50 से 60 करोड़ अफराद को दूसरे दर्जे का शहरी कहा जाता है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर हादसे में हलाकत के बाद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ ने अफसोस का इजहार किया। पाक फौज के शोबा तल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल DG मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की तरफ से समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्विटर पर बयान में बताया गया कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होने वाले भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया की हिलाकत पर अफसोस का इजहार किया।
वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि तहरीके इंसाफ की हुकूमत करप्शन के खात्मे का एजेंडा लेकर इक़्तिदार में आई। नए पाकिस्तान में करप्ट लोगों की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बदनवानी की रोकथाम के लिए आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा है कि बदनवानी एक समाजी जुल्म और बहुत बड़ी माशरती बुराई है। करप्शन करना अवाम के हकूक पर डाका डालने की मुतरादिफ है। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई गई है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हर शोबा में शफाफियत को यकीनी बनाने का तहैया किया हुआ है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत ने माजी में वसाइल लूटने वाले बाअसर माफिया पर पहली बार हाथ डाला। माजी में होने वाली बेहिसाब करप्शन ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, मगरमच्छों को कानून की गिरफ्त में लाया गया। एंटी करप्शन को आज़ाद अदारा बनाया है, जिससे इदारे में बेपनाह बेहतरी आई है। हमें आज इस अज़म का अदा करना है कि करप्शन की लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए नेक नियती और ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सूबाई इलेक्शन कमीशन के तहरीक इंसाफ के सेनेट उम्मीदवार शौकत तरीन पर एतराज़ात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और मुशीर खजाना शौकत तरीन के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात को मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत हुई। ANP के उम्मीदवार शौकत अमीरज़ादा के वकील ने ट्रिब्यूनल को बताया कि इलेक्शन शेड्यूल जारी होने पर वोटर लिस्ट मंजमद हो जाती है। शौकत तरीन का वोट इलेक्टोरल रोल में दर्ज नहीं। शौकत तरीन के PC सेनेट इलेक्शन नहीं लड़ सकते। शौकत तरीन के वकील का कहना था कि सेनेट के लिए इलेक्शन कमीशन का वोट सर्टिफिकेट ही काफी होता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दलाइल के बाद अपील पर फैसला महफूज कर लिया, जो आज सुनाए जाने का इम्कान है। ख्याल रहे ANP के सेनेट उम्मीदवार शौकत अमीरज़ादा ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शौकत तरीन के कागजात नामजदगी के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू किया है। कोरोना के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला केस पाकिस्तान में भी रिपोर्ट। केस कराची के एक निजी अस्पताल में रिपोर्ट हुआ। महकमा सेहत सिंध का कहना है कि मुतासरा खातून बैरून मुल्क से आई हैं और कोरोना पॉजिटिव है। निजी अस्पताल से मुतासरा खातून की ट्रैवल हिस्ट्री मालूम की जा रही है। खातून की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की भी कोशिश जारी है। दूसरी जानिब नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन इदादोशुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से 10 अफराद जहाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,803 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,88,053 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 350 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,43,682, सिंध में 4,77,299, खैबर पख्तूनख्वा में 1,80,514, बलोचिस्तान में 33,519, गिलगित बल्तिस्तान में 10,422, इस्लामाबाद में 1,08,022, जबकि आज़ाद कश्मीर में 34,595 केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए गहमा गहमी अरूज पर है। उम्मीदवारों ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियां करते हुए पेशावर में बैनर्स और पेनाफ्लेक्सेस लगा दिए। बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले सियासी जमातों समेत आज़ाद उम्मीदवारों ने पोस्टर्स और बैनरों के लिए मुकर्ररा साइज को नजरअंदाज करते हुए सड़क किनारे और गली मोहल्लों में बड़े बड़े बैनर्स और पेनाफ्लेक्सेस आवेजा कर दिए। शहरियों ने कहा है कि शहर का हुलिया बिगाड़ने की किसी को भी इजाजत नहीं देनी चाहिए। उम्मीदवारों की जानिब से ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक सूबाई इलेक्शन कमीशन हुक्काम का कहना है कि जहां पर खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, किसी से कोई रियायत नहीं की जा रही। खैबर पख्तूनख्वा में क़वायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों पर वफाकी वजीर, सूबाई वज़रा, MPAs और सियासी पार्टियों के कायदीन समेत मुतअद्दिद उम्मीदवारों को नोटिस भी जारी करके इलेक्शन कमीशन तलब किया गया है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फौजियों ने रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाई के दौरान 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजियों ने नौजवानों को जिला के इलाके चकचौलान में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। फौजियों ने भारी हथियारों और किमियाई मवाद का इस्तेमाल करते हुए इलाके में एक रिहायशी मकान को भी तबाह कर दिया। आखिरी इत्तलात तक इलाके में भारतीय फौज का ऑपरेशन जारी था। दरीसना काबिज इंतजामिया ने इलाके में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी। ज़राए इब्लाग के नुमाइंदा को ऑपरेशन की कवरेज से रोक दिया गया। उधर कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौजियों ने 5 अगस्त 2019 के बाद अब तक सरकर्दा हरियत रहनुमा मोहम्मद अशरफ सहराई और 1 दर्जन खवातीन समेत 484 कश्मीरियों को शहीद किया। काबिज फौजियों ने इनमें से ज्यादातर अफराद को इलाके के तौल और अर्ज में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान जैली मुकाबलों में या दौरान हिरासत शहीद किया।
रोटेशन पॉलिसी के मामले पर सिंध हुकूमत ने पुलिस कैडर में तब्दीली के लिए कानूनी मसवदा तैयार कर लिया। आज सिंध काबीना के इजलास में मंजूरी ले ली जाएगी। सिंध हुकूमत ग्रेड 18 से 21 ग्रेड में पुलिस अफसरान की तरक्की कर सकेगी। तरक्की पाने वाले किसी अफसर को दूसरे सूबे में तबादला नहीं किया जा सकेगा। दूसरी जानिब सिंध काबीना के इजलास में मुमकिना तौर पर पुलिस कैडर में तब्दीली के मामले पर ओपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदल शेख ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को खत लिख दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट से मालूम हुआ आज पुलिस कैडर के मामले की काबीना से मंजूरी ले ली जाएगी। सिंध हुकूमत का यह इकदाम आइन के आर्टिकल 240-241 के खिलाफ है। हलीम आदल शेख ने खत में मजीद कहा कि सूबे में ग्रेड 18 और इससे ऊपर की तमाम पुलिस पोस्ट्स भी हलीम आदल शेख ने खत में मजीद कहा है कि सूबे में ग्रेड 18 और इससे ऊपर की तमाम पुलिस पोस्ट PSP पोस्ट हैं। सूबाई कैडर बनाना आइन के मुनाफी होगा और इसके लिए आइन में तरमीम की जरूरत होगी। पुलिस के सीनियर कमांड को वफाक सूबों से उनके मुतल्लका कोटा के मुताबिक भर्ती करता है। सूबा सिंध और वफाक के दरमियान तसादम के नतीजे में नुकसान हो सकता है। मुल्क की यकजहती दाव पर लग जाएगी और अलैदगी पसंद अनासर इस इकदाम से फायदा उठा सकते हैं। कोई भी गैर आईनी इकदाम ना उठाया जाए। मुल्क की सालमियत को मुकद्दम रखना होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए पाक मीडिया डिजिटल।